हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज रीजनिंग का। ये हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, जिसमें कोशिश किया हूँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो हमारा ये डे नंबर 3 है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी का, SSC MTS और दिल्ली पुलिस, साथ में यूपी का जो भी एग्ज़ाम है या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, उससे पहले आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 8619680889। इस नंबर पे आप मैसेज करके हाई कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं, आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा पहला। इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में देखा जाएगा। अभी ग्रुप डी में भी देखा गया था, सॉरी एनटीपीसी के CBT 2 में, SSC के MTS में भी आएगा, और बात करें अगर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में तो उसमें भी आएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ने इस टॉपिक को कर दिया तो आप इसको, मैं बताता हूँ, 30 सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है ऐसा जिसमें टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस देखना है, एक बार शुरू से अंत तक देखना है, मतलब बस यहाँ से आपको यहाँ तक एक बार रीड करना है। हो सकता है कि आज जो मैं सेशन लिया हूँ उसमें तो कॉमन नहीं है, एक लाइन में ही सब कुछ है, लेकिन अगला सेशन जो होगा हमारा उसमें हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक करके भी आपको दे, ताकि आप आसानी से देखें कि कैसे किया जाता है। इसमें तो डायरेक्ट आप आगे से यहाँ तक, मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक जा सकते हो और आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है। तो चलते हैं हम आज सीधे क्वेश्चन पे, बताते हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना होता है इनइक्वालिटी को। अगर आप बोलेंगे दोस्तों तो मैं एक टॉपिक भी, मतलब एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड टू इस पे, इनइक्वालिटी को लेकर, साथ में सिलोजिज्म को लेकर। तो आप बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको नीड होगी तो आपके जो SSC का MTS का आने वाला एग्जाम है उससे पहले मैं ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इनइक्वालिटी हुआ, सिलोजिज्म हुआ, ये सब आने हैं, तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा। तो देखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है हमें, ए से और जी, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। ये 3 चीज़ें होती हैं। साथ ही इसका अपोजिट लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो जब भी कोई एलिमेंट दिया होगा, मान लो कि 4 एलिमेंट है, बीच में ये है, इसके साथ में ये है, मान लो ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो अगर आप बोले आपको कि ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाना है, और आपको सिर्फ ग्रेटर देन दिख रहा है, मतलब कि आपके साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो आप जहाँ से भी जाओगे, जैसे कि ये ए है, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन डी। आपको ए से डी तक जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। आप कैसे जाओगे, सबसे पहले ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे। अब आपको तो सिर्फ इस वाले पे ध्यान देना है, इस वाले सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए आपको, तो क्योंकि आपको जो पूछा है सिर्फ ग्रेटर देन, तो ध्यान रखना जहाँ तक भी आप जाओगे, जहाँ से आपको जहाँ तक जाना है, उस बीच में एक भी ऐसा साइन होना चाहिए जिसमें कि इक्वल टू नहीं देगा, सिर्फ वो ग्रेटर देन हो। क्या समझे? जैसे कि हमें ए से डी तक जाना है, तो उसमें सब के सब जो है हो जाए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 3 है, मान लो 10 होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसमें हमें कम से कम एट लिस्ट मिनिमम एक जो है सिंगल सिंबल हमारे पास, ये ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल हमारे पास होना चाहिए। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ये बोल दे जैसे कि ए से और डी के पास जाना है, तो अगर ये इक्वल टू लगा दे, तो ये जो है, मतलब इक्वल टू है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ए से डी तक हर जगह आपको इक्वल टू दिखना चाहिए साइन में। अगर एक जगह भी ब्रेक हो गया तो मतलब वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि आपके घर का ये क्या है, ये दरवाज़ा है घर का, ये आपके घर का लॉक है। अगर आपके घर का पहले लॉक है तो वो हमेशा ही लॉक रहेगा। मतलब एक बार अगर किसी ने लॉक करके चला गया तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक वो नहीं खुल सकता है। समझ गए बात? अगर मान के चले आपके पापा जी आपसे गुस्सा हो गए और आपको घर के अंदर लॉक करके चले गए, तो जब तक आपके पापा नहीं आएंगे, जब तक वो लॉक नहीं खुलेंगे, तब तक घर का लॉक नहीं खुल सकता, दूसरा कोई नहीं खुल सकता। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ए से डी तक चाहिए जाना है
और उसने बोल दिया कि उसके साथ ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू भी होना है, तो इक्वल टू हर जगह होना चाहिए। मतलब आप देखना, ये हर जगह होना चाहिए इक्वल टू। और अगर बोल दे कि सिर्फ हमें ए से डी तक जाना है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप ए से डी तक जाओ, 1000 जगह पे मतलब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो बिना इक्वल टू का होना चाहिए। समझ गए बात को? दोनों चीज़ समझ गए, जब इक्वल टू होगा नीचे और जब इक्वल टू नहीं होगा तो किस तरह से हमें सॉल्व करना है। आते हैं हम अब अपने क्वेश्चन पे। जो कॉन्सेप्ट था इसका मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आगे फिर आएगा अगर क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसमें क्या कहता है, हमें ए से जी के पास तक जाना है, और क्या है, क्या इक्वल टू है उसके पास? नहीं है, उसके पास दे रखा है सिर्फ ग्रेटर देन। दूसरा कहता है सी से, मतलब जिस साइड से उसका मुंह खुला होगा हमें उस साइड से स्टार्ट करना है। जैसे ये हमें इस तरफ से मुंह, मतलब इस तरफ से खुला हुआ है, इस तरफ से एंटर कर सकते हैं, तो देखना हमें ई से जी जाना है। इस बार कहाँ से एंटर कर सकते हैं? इस साइड से, तो हमें सी से आई जाना है। तो ए से अगर हम जी जाएंगे, देखते हैं क्या हम ए से जी तक जा सकते हैं? क्या ए से यहाँ पे है सी, यहाँ से तो हम आगे जाए, हमें जाना ऐसे है भैया, अगर बीच में यहाँ आ गया तो हम कैसे जा सकते हैं? दीवार को तोड़ को तो नहीं जाना है, मतलब जा सकते हो आप अगर दीवार थोड़ा वो रहा तो, लेकिन यहाँ पे हमें रूल को फॉलो करना है, हमें दीवार तोड़ के नहीं जाना है। मतलब रूल जो है कि कहता है कि अगर आपको ऐसे जाना है, इस तरह से जाना है, तो आप हमेशा ऐसे ही जाओगे। जैसे ही अगर ऐसे वाला आ गया, उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला साइन आ गया, मतलब सिंबल, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप वहीं रुक जाओगे। देखो जैसे ये है, ये जा रहा है जा रहा है, अब अचानक से इसको यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ तक पहुँचना था, लेकिन बीच में ये क्या आ गया, दीवार आ गया। इससे आगे तो भाई साहब ये जा ही नहीं सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगा। अगर एक जगह भी ब्रेक हो गया, मतलब कि अपोजिट साइन आ गया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। समझ गए? सेम चीज़ यहाँ लग रहा है, ए से जी तक जाना है हमें। ए से हमें जी तक जाना है, और बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी सिंबल, मतलब सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए। ए से जी जाएंगे, सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ तो बीच में यही मना कर दिया ना, ये दीवार आ गया ना घर का, ये दीवार घर का आ गया ये वाला, तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है देखो कहाँ से एंटर कर सकते हैं हम, इस वाले है ऐसे है ऐसे है, इसमें इधर से कर सकते हैं, इसमें इधर से, मतलब कि जिधर से उसका मुंह ओपन होगा, जिधर से वो खुला होगा, जिधर से हमें घुसने का रास्ता दिखे, उस तरफ से हम चलेंगे। मतलब कि एलिमेंट को हम उधर से ही देखेंगे कि क्या हम उधर से जा सकते हैं। हमें जाना कहाँ है, सी से आई तक। ऐसे ध्यान रखो, हमें जाना कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक, और कैसे जाना है। क्या कहीं पे भी लॉक लगा हुआ क्या घर में? अगर लॉक लगा है तो पूरे जर्नी में पूरे जगह लॉक होना चाहिए। बिना लॉक का कहीं भी अगर एक जगह भी लॉक नहीं हुआ तो वो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा। और अगर घर पे लॉक नहीं है, मतलब लॉक नहीं लगा है, तो पूरी जर्नी में किसी एक जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लॉक नहीं लगा होना चाहिए, तो वो कंडीशन फॉलो करेगा। देखते हैं सी से जी में, सी से आई जाना है, कहाँ है सी, ये रहा। सी से हम आए, सी से डी जा सकते हैं, डी से ई भी जा सकते हैं, ई से जी भी जा सकते हैं, जी से आई भी जा सकते हैं। और ये देखो सिंबल क्या है, मतलब इक्वल टू बराबर का है, तो बराबर में है तो आप डी की जगह ई लिख लो या ई की जगह डी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से जा सकते हो। इसमें तो नहीं जाने वाला, कोई रोकने वाला तो है ही नहीं, तो आप आराम से जा सकते हो। सी से डी जाओगे, डी से ई से ई, सॉरी ई से जी, जी से आई, मतलब आप ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका कौन, मतलब कि सी से हम आई जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। केवल 2 सत्य है, यानी कि ओनली 2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। एस से वाई जाना है, देखते हैं एस। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन। अब नीचे में क्या है, यहाँ भी एक ही जाना है। एक क्या कंडीशन होता है दोस्तों, आइदर और का भी कंडीशन होता है, मतलब कि या तो फर्स्ट या सेकंड। इसका क्या कंडीशन होता है कि दो दो होगा, दो एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है, चलो दूसरा दो, ई दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा होता है, और दूसरा होता है बी दे रखा होता है, ई। मान के चलो एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए दोनों। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन हो जो होगा, पहला कंक्लूजन और ये दूसरा कंक्लूजन। ये देखो ई ई, बी
बी, एलिमेंट सेम ही होगा। इसमें आइदर और तभी लगेगा, इसकी फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखना दोस्तों, आइदर और का एलिमेंट सेम होगा, ठीक। दूसरा, तीनों साइन होना चाहिए। तीनों साइन मतलब ग्रेटर देन भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा और बराबर भी होगा। ये तीनों का तीनों होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, एस से वाई जाना है, एस से हमें वाई जाना है, ये यहाँ तक जाना है, और इसमें ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सॉरी ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। तो हम एस से वाई तो जा रहे हैं, एस से पी जाएंगे, पी से आर, आर से वाई, और तीनों में क्या है, ग्रेटर देन ये वाला तो नहीं है, तो ये तो हमारा फॉल्स होगा। और तीसरा इसका कंडीशन है कि बोथ कंक्लूजन जो है रॉन्ग होना चाहिए, मतलब कि फॉल्स होना चाहिए। देखो जैसे यही देखो, एस से वाई जा रहे थे, हमें क्या चाहिए था, कहीं भी लॉक नहीं होना चाहिए था, किसी एक जगह, सॉरी किसी एक जगह लॉक नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो तीनों जगह लॉक है, यहाँ भी लॉक है, यहाँ भी लॉक है, और ये तो है ही, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अगर किसी एक जगह भी लॉक नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पे एस से पी होता, तो हम आराम से जा सकते थे और ये हमारा ट्रू हो जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं दिया है, इसने तीनों जगह पे ही लॉक को दिया हुआ है। देखो दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और आपके पास टाइम है नहीं कि आप एकदम बेसिक से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अब मैं आपको जितना ज़्यादा सिखा सकूँ मिक्स क्वेश्चन के तौर पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसान हो। इस वजह से मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, डीप में भी चला जाता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में फंसे नहीं। तो हम एस से वाई जा रहे थे, हमें सिर्फ क्या चाहिए था, बिना लॉक वाला चाहिए था, लेकिन यहाँ भी लॉक था, यहाँ भी लॉक था, यहाँ भी लॉक था, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब हमें एस से वाई जाना और तीनों में इक्वल होना चाहिए। तीनों में इक्वल है क्या, नहीं है। एस से देखो यहाँ पे इक्वल तो है, लेकिन साथ में ग्रेटर भी है, यहाँ पे इक्वल है साथ में ग्रेटर भी है, तो हमें ये नहीं चलेगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर तीनों जगह इक्वल इक्वल होता, ऐसे होता एस इक्वल टू पी इक्वल टू आर इक्वल टू वाई, तब तो ये कंडीशन ऑप्शन बी वाला सेकंड वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, तो गलत हो जाएगा। तो अब देखो आइदर और वाला हमने क्या नोट किया था, एलिमेंट सेम होना चाहिए थी। क्या यहाँ पे एस और वाई सेम है दोनों में, एक तो ये निष्कर्ष जो कंक्लूजन एक है उसमें एस और वाई है, और कंक्लूजन जो दो है अपना उसमें भी एस और वाई है, तो मतलब पहला तो ये फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है, तीनों साइन होना चाहिए। देख लो, मतलब तीनों से मतलब है कि ग्रेटर, ये वाला ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन भी है, इक्वल टू भी है, और इसमें जब इसको मर्ज करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो जाएगा, तो अपने पास तीनों साइन है, तो ये दूसरा भी फॉलो कर रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है, बहुत कंक्लूजन गलत होना चाहिए, यानी कि दोनों जो निष्कर्ष है वो गलत होना चाहिए। तो अपना ये भी गलत हो रहा था, ये भी गलत हो रहा था, तो इसमें क्या कंडीशन लग जाएगा, आइदर और, या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आइदर और, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने आपको डीप में समझा दिया, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, आगे फिर क्वेश्चन लेंगे आपके एग्जाम से पहले, आपको अच्छा करा दूंगा, ये हुआ सिलोजिज्म हुआ, सब करा दूंगा, डोंट वरी, बस आप क्लास देखते रहना। अगला देखो, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके हर एग्जाम में, जो जो यहाँ लिखा हुआ है, चाहे ग्रुप डी की बात करो, एमटीएस की बात करो, दिल्ली पुलिस की बात करो, 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेते हैं इसको किस तरह से करते हैं। देखो इसका 2 तरीका है, एक तो ये है कि आप बेसिक से कर दो, बेसिक से क्या मतलब वो भी ट्रिकी है, एक तरह से कहते हैं आप जल्दी कर सकते हो, या फिर दूसरा आप यहाँ जो दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, ये 893 दे रखा है, और इसका कोड क्या कहता है, शाहिद लाइक्स केक्स, फिर 1137 है, केक्स आर डिलीशियस, फिर 748 गर्ल्स आर लाइक्स। मतलब आप या तो यहाँ से, और पूछा किससे है, गर्ल्स का कोड बताइए, आप यहाँ से क्रॉस करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपने कुछ टाइम इसको टाइम दिया होगा, 10 20 50 100 क्वेश्चन आप करोगे, मतलब 100 तो नहीं, लेकिन कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप फिर आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आप मन में कर दोगे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इसके में बच रहा है, ऐसे करके आप आराम से कर सकते हो। तो देखो अगर मैं करूँ, एक बार बताता हूँ मैं आपको कैसे हम उससे करते हैं, और दूसरा जो इसका बेसिक है उसमें भी बता सकता हूँ मैं आपको ट्रिक जो है, जिससे कि आप
टाइम लगेगा आपको 1 मिनट का लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर नहीं लगेगा। अब देखो 893 दे रखा है, यहाँ पे क्या है, शाहिद लाइक्स केक्स, ठीक, और इसका इसका कोड ये था, ठीक है। नेक्स्ट है केक्स आर डिलीशियस। अब इस दोनों में देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, केक्स आर डिलीशियस और शाहिद लाइक्स केक। आपको केक्स दिख रहा है ये और ये, इस दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन है 3 और इसमें कॉमन है भी 3, तो अपना केक्स का आ गया 3, ठीक है। अब देखो अगला कहाँ गया, ये 748 दे रखा है और गर्ल्स आर लाइक्स। अब देखो इसमें लाइक्स कहाँ दिख रहा है आपको, मैं पेन चेंज करता हूँ कलर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एकदम से। ये लाइक्स अपना पास यहाँ पे रहा और यहाँ भी लाइक्स है, और यहाँ पे कौन कौन सा है, ये है अपना इसमें इस वाले में, और ये किसका है, इसका कोड क्या है, ये वाला। इसमें कौन सा कॉमन है, 8, ये देखो 8 8, तो अपना लाइक्स का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या। और फिर अपने पास क्या पूछा, किसका है, गर्ल्स का पूछा है, तो अपने पास आर का पहले आ चुका था, आर का यहाँ से देख लो। एक और कलर चेंज करते हैं, ये देखो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 7 और ये 7, तो अपने पास अब क्या बच गया, इस वाले में गर्ल्स चाहिए था हमें, गर्ल्स बचा है, सिर्फ ये वाला बचा है, और यहाँ पे क्या बच गया है, 4 बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप तभी ये हो पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तो चलो मैं कलर से है तो पेन से आपको मैंने कलर चेंज कर करके समझा दिया, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको पेन से कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखोगे, मन में आपको इतनी हो जाएगी, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एमटीएस से पहले मैं इसके 8-10 क्वेश्चन तो करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब मैं इसको जो इसका तरीका जो है करने का वो बताता हूँ एक बार। अगर आपकी इस तरह से, तो इमीडिएट तो आप करोगे नहीं अभी, अगर आप नहीं सीख सको, आपका पेपर आने वाला है 5 तारीख से स्टार्ट है एमटीएस वाला, फिर ग्रुप डी तक तो आपका हो जाएगा, और कांस्टेबल का तो ये जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है तब तक भी अच्छा हो जाएगा। अब क्या है, इसको लिख लो आप, क्या कह रहा है, शाहिद लाइक्स केक्स, यहाँ लिखो फर्स्ट लाइन, शाहिद लाइक्स केक्स हो गया ये अपना। अगला देखो कॉमन, देखो केक्स आर डिलीशियस। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन था केक्स, तो इसके नीचे, सॉरी ये क्या बने, अच्छा ये चलो इसको सी बना। अब देखो केक्स दोनों में कॉमन था, इसको आप कुछ मत करो, ऐसे लिख दो केक्स, और फिर क्या था, आर डिलीशियस। अब इसमें भी क्या है ना दोस्तों, शाहिद को पूरा आप मत लिखो, शॉर्ट में भी लिख सकते थे, ऐसा ऐसे लिखते, लाइक्स को LIK लिखते, जिससे कि आपका टाइम बच सकता था। मेन बात क्या है, टाइम बचाना, तो आप शॉर्ट में लिखना। अभी प्रैक्टिस नहीं है, 2-4 दिन अब मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर फटाफट बताऊंगा कि कैसे करते हैं। केक्स आर हो गया डिलीशियस। अब अगला कौन सा है, गर्ल्स आर लाइक्स। अब देखो इसमें क्या इसके साथ कोई कॉमन है या फिर इसके साथ कोई कॉमन है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। गर्ल्स आर लाइक्स, यहाँ से हमें देखिए पहले से तो हमें इसका लाइक्स का मिल रहा है कॉमन, और यहाँ पे आर का मिल रहा है, तो अपने पास अब कौन सा बच गया, एक बच गया गर्ल्स, तो उसको यहाँ पे नोट कर दो। अब अपने पास जगह का थोड़ा कमी पड़ गया, फिर भी मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, छोटे से जगह में नंबर सा, अब आप पहले ऊपर इसको लिखना और नीचे जो है सो ये जो नंबर दे रखा है उसको लिखना। ये देखो 8 9 3। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 3 7 है, अपने पास 3 कॉमन है, 1 और 7 बच गया। अब इसमें देखो 748, क्या इसके साथ कोई कॉमन है और क्या इसके साथ कोई कॉमन है, यहाँ पे 1 और 3 में देखेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको नंबरिंग कर देना, मन में करना 1, ये 2 से और ये 3 है, मन में करना। क्या था कॉमन, 8 9 3, तो यहाँ से देखें 8 कॉमन है, सॉरी 8 9 3, हाँ सॉरी 9 नहीं 8 कॉमन है, उसके बाद कौन सा 1 3 7, और इधर कौन सा है 7, 3 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो अपने पास कौन सा बच गया, एक। दोबारा देखो ये लाइन, इसमें देखो तीसरे लाइन से क्या ये कॉमन है क्या कोई इसके साथ, यहाँ पे क्या कॉमन है, ये थर्ड वाला है अपना, ये सेकंड वाला है,
इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन दिख रहा है मुझे। लो भाई 7 के साथ डॉट लगा देते हैं, 7 हो गया। अब देखो इसमें इसमें कौन सा कॉमन है, 8 कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है, मतलब ये वाला, यहाँ पे डॉट लगा दो मतलब डैश। और ये क्या बच गया अपने पास, 4, तो 4 को अलग से लिख दो, मतलब जो कॉमन हो उसको उसके सामने डैश लगा दो, या कुछ भी मत लिखो चलेगा, मतलब डैश लगा देना, या कॉमन ये जो डबल डैश होता है वो लगा देना ताकि आपको पता चले, और जो बच जाए उसको आगे लिखो। फिर अगले लाइन से कंपैरिजन करो, कॉमन ढूंढो किस किस में कौन सा कॉमन है, उससे बन जाएगा। अपने पास पूछा क्या है, गर्ल्स का। अब गर्ल्स कौन सा लाइन में है, थर्ड में है, और थर्ड में सिंगल में कौन सा बचा है, 4, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अपने से पूछता कि बताओ भैया केक्स का क्या होगा, केक्स यहाँ कॉमन, केक्स यहाँ कॉमन, पहले और दूसरे में कॉमन क्या था अपना, 3 कॉमन था, ये हो जाता। फिर पूछता अगर लाइक्स का बताओ, तो यहाँ पे लाइक्स है, यहाँ पे लाइक्स है, तो इसमें मतलब कि पहले और तीसरे में, पहले में क्या था 8 था कॉमन, तीसरे में कौन था, ये दोनों मतलब 8 था कॉमन, तो लाइक्स का क्या हो जाता अपना पास, लाइक्स का 8 हो जाता। तो इस तरह से आप जितने भी कोड्स हैं सारे निकाल लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे एक और क्वेश्चन है तो शायद उससे आपको और बेहतर समझ आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये दे रखा है, निश्चित कूट भाषा में 274 का अर्थ है यू आर फुल, 137 का मतलब है रोहन इज फुल, एंड 893 का है रिया लाइक्स रोहन। ठीक, करें अब इसको। विकल्प इज का कोड बताना है आपको, इज का जो कोड है वो बताना है। इज देखो इसमें है पहले, तो मैं बेसिक से करता हूँ ताकि आप समझ आए आपको। आप अपने आप फिर ट्रिक तो खुद ही बना दोगे, मतलब जैसे मन में करना है वो तो आप खुद ही कर दोगे अगर आपको बेसिक एक बार सीख गए। मेन बात है अभी आपको सीखना है। क्या है, यू आर फुल, इस बार मैं छोटा लिखता हूँ पहले से ही, यू आर फुल, ये हो गया। उसके बाद रोहन इज फुल, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिखा आपको, फुल। अब आगे देखो, रोहन इज फुल, फुल यहाँ पे हो गया। ठीक, रिया लाइक्स रोहन, अब रोहन इसमें था दूसरे में, तो देखो रोहन, रिया कहीं है नहीं तो अलग से लिख दो इसको रिया, और लाइक्स भी कहीं नहीं था, लिख दो अलग से लाइक्स। अब देखो ये नंबर देखो, 274, 274 कॉमन ढूंढो दूसरे में के साथ, 137, क्या 7 कॉमन है, इसके साथ ये लगाओ, 7 हो गया, 1 उसके बाद 3। ठीक, अब 893 क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 8 नहीं है, 9 है सीधे, और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा। अब कौन किसका पूछा है, इज का पूछा है, ये रहा इज। इज कहाँ है, रोहन, क्या इसके साथ कोई कॉमन है, क्या नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट लाइन ये था, ऐसे लिख देना आप ताकि आपको याद रहे, वैसे बाद में लिखना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे। ये 3, ये इसके सेकेंड वाले में क्या है, कोई कॉमन है क्या सेकेंड वाले में, ये रोहन इज फुल, फुल का साथ था रोहन इज, कहाँ गया, रोहन इज फुल, रोहन इज 3 कैसे, ये फिर क्या है, रोहन इज तो 7, हाँ ये 1 था ना शायद, हाँ 1, तभी मैं सोचूँ ये क्या है बीच बीच में आ रहा। एक ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखा किस तरह से हमने इसको कर दिया, बिना मतलब उसमें एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइम लगा, इसमें एक्सप्लेन करना नहीं था तो फटाक से हो गया। इसी तरह से आप कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाक से अपने मन में कर दोगे, इसको पढ़ोगे और कहानी ख़त्म कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में एच डबल ओ के हुक को के यू एक्स डब्ल्यू लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सी ओ के ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ एच है, यहाँ के लिखा है, ओ है, यू है, बहुत कन्फ्यूजन सा है, पता नहीं क्या पूछ दिया, कहाँ से क्या कर दिया। आप इसमें जब भी अल्फ़ाबेटिकल वाला दो, यानी कि नंबर वाला दो, ए बी सी डी वाला, आप सीधा उसके प्लेस वैल्यू पे ध्यान दो कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब कि उसका प्लेस वैल्यू लिख लो। वैसे तो देखो 8 का क्या हो रहा है ये, क्या लिखा है, एच
डबल ओ के हुक, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, के का 11 होता है। अगला दे रखा है सी का के यू एक्स डब्ल्यू। अगर के की बात करें 11 होता है, यू का 21 होता है, एक्स का 23 और डब्ल्यू 24 और डब्ल्यू का 23। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या? 8 से देखिए कितना जोड़ा गया है इसमें, 8 में 3 जोड़ दिया है, 15 में प्लस का 6 कर दिया है ऐड, मतलब कि एडिशन चल रहा है। अगर हम कहें तो एडिशन चल रहा है। अब ये देखो कितना है, प्लस का 9 है और ये 11 11 और प्लस का 11 है, सॉरी 12। येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब कह सकते हैं 3 6 9 12 इस तरह से इसमें एडिशन चल रहा है, प्लस 3 3 का आगे बढ़ता जा रहा है। उसी तरह से देखते क्या था, सी ओ के ई, लिख दो सी ओ के ई, सी का 3, ओ का 15, के का 11, ई का 5। अब इसमें 3 ऐड करना है, इसमें 6, इसमें 9, इसमें 12। 12 करो, 12 5 17, क्यू हो जाएगा। इसमें 6 करो, 11 6 17, यहाँ भी 1 मिनट, सी ओ के ई 8 15 15 21 9 24 11 11 12। हाँ, डब्ल्यू का 23 होता है ना, डब्ल्यू 23, हाँ यही तो होता है। सी में इसमें हमें 3 जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ना है, इसमें 9 जोड़ना। अच्छा तभी 9 जोड़ेंगे तो 11 9 20, 11 8 20 20 1 21। यहाँ पे टी यू आ जाएगा, 15 6 15 और 6 21, यू आ जाएगा, फिर से यू आ रहा है, एफ आ जाएगा। फिर ओ का यहाँ 6 जोड़ेंगे तो यहाँ भी यू आ जाएगा। एक मिनट, इसको पहले इरेज करो, इसमें ज़्यादा ही कुछ इसमें क्या करना है, प्लस का 3 ऐड करना है, प्लस का 6, प्लस का 9, प्लस का 12। ग्यारह 11 22 12, ठीक है। सी 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में कौन आता है, एफ आता है। 15 और में 6 जोड़ेंगे 21, 21 पे कौन आता है, यू आता है। 11 और 9 21, यहाँ भी यू आना चाहिए। और 12 और 5 17, यहाँ क्यू आना चाहिए। यहाँ ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है क्यू वाला, तो एक ही ऑप्शन है एफ यू टी। टी का तो 20 होता है। कुछ गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। एक बार दोबारा चेक कर देते हैं। एच का 8, ओ का 15, ओ का 15, के का 11, ठीक है। यहाँ पे के यू एक्स डब्ल्यू, के का 11, यू का टी यू 21, एक्स का 24 सही है, डब्ल्यू का 23 ये भी ठीक है, सी का 3, ओ का 15, के का 11, ई का 5। ऐड करेंगे 3 3 3 6, मतलब एफ 15 और 6 21, टी यू ये भी ठीक है। ये के का 11 9 20 21, टी यू 5 12, क्यू 15 12 5 17, क्यू। ठीक है दोस्तों, आंसर सही है। इसमें थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गई, टाइपिंग मिस्टेक ये है, यहाँ पे यू आना चाहिए था, एफ यू यू क्यू, ये आंसर होगा। चल जाएगा क्वेश्चन पे। अब देखो इस तरह से के एप्लीकेशन दिए जाते हैं, आपको बीच में स्टार लगा के दे देगा, कुछ भी लगा के देगा, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस तरह से आपको क्या करना होगा, इसमें चेक करना होगा सिंपली, और कुछ नहीं करना होता है। चेक करेंगे अगर, तो हम सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख दो 11 4 3 3 7 और फिर इक्वल टू, लास्ट में तो सब में इक्वल टू है, मतलब बराबर साइन है, ये तो बराबर आएगा, 8 आ गया, ये तो फिक्स हो गया। इधर कुछ नहीं करना हमें, इसके इधर ही जो करना है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें कोई ऐसा टर्म दिख रहा है क्या आपको, एलिमेंट, जिसको अगर हम डिवाइड कर सके तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिले।
तो डिवाइड से क्या होता है दोस्तों, छोटा हो जाता है, और उससे क्या होगा, आपको जल्दी आने का संभावना रहेगा। तो देखो एक ही दिख रहा है, 11 को 4 से हम डिवाइड नहीं करते, 4 को 3 से भी, और डिवाइड ऐसे करना है जो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए रिमाइंडर। इसको हम कर सकते हैं डिवाइड, तो एक हमें यहाँ पे डिवाइड कर, तो इससे हमें ये हिंट मिला कि मतलब ये पहला है दूसरा, यानी कि अगर इधर से देखें तो थर्ड नंबर पे, इधर से देखें तो सेकंड नंबर पे। इससे हमें ये हिंट मिला कि यहाँ पे जो है एक डिवाइड वाला आना चाहिए, या फिर हम एक बार चेक करेंगे कि क्या ये डिवाइड वाला रखने से पॉसिबल है क्या। चेक करेंगे कोई किसी ऑप्शन में थर्ड नंबर पे डिवाइड है क्या। आगे से 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 एक तो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, नहीं है, इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले। क्या है इसमें, प्लस मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस। तो जब यहाँ पे रूल लगे बोर्ड मास का, तो यहाँ पहले सबसे पहले ये डिवाइड होगा, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 इंटू 1 प्लस 11 और माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 4 प्लस 7 बराबर में 8, कितना हो जाएगा, 11 4 15, 15 में से 7 गया तो 8 बराबर 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करना कि कोई ऐसा एलिमेंट दिखे आपको जिसको आप डिवाइड कर सको और वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। अगर वो हो रहा है आप, तो आप उस वाले ऑप्शन से डायरेक्ट चेक करना। बाकी आप ए बी सी डी से मत करना, बच्चे दूसरे ए बी सी डी से करेंगे, लेकिन आप ए बी सी डी से नहीं करना, आप सीधे ऑप्शन नंबर उससे करना जिससे आपका डिवाइड वाला दिख रहा है और वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है और हर पेपर में देखने को मिलता है। क्या दे रखा है, 17 39 और 11, यहाँ से आपको कुछ निकालना रिजल्ट रहता है। इस दोनों में कुछ लगा कि ये वाला दे देता है, या फिर इस दोनों में कुछ करके ये दे देता है, तो आपको कुछ भी दे सकता है, वो सोचना आपके ऊपर होता है। प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन हो रहा है, स्क्वायर का हो रहा है, डिफरेंस दे रहा है, क्यूब दे रहा है, कुछ भी दे सकता है, मतलब कि हम कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं दोनों ये इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के कुछ कर रहा है, मतलब कुछ भी कर सकता है। जो भी एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है कि वो किस नंबर से किस तरीके से खेलना चाह रहा है आपके साथ में। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं। एक बार देखिए अगर क्या हो रहा है, ये छोटा सा है, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा घट गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्लस करके कुछ माइनस किया गया है, मल्टीप्लाई तो करेगा। अगर 39 को 17 कुछ भी करेगा, बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाला तो दिख नहीं रहा, या तो प्लस वाला हो सकता है या फिर माइनस वाला। तो एक बार हम देखते हैं क्या हो जाएगा। 9 39 40 50 और 6 56 होगा। 56 से क्या 11 हम बना सकते हैं क्या, मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। बन सकता है तभी 56 आ रहा है, उसको 5 से करेंगे तो चलो 11 आ जाएगा, एक बचेगा, जो कि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएगा। तो दूसरा एक बार देख लेते हैं, माइनस वाला देके क्या माइनस वाला पॉसिबल है क्या इसमें। देखो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, दिख गया। 22 दिखते ही 11 आया, मतलब कि 2 से इसको डिवाइड किया गया है, मतलब कि दोनों का डिफरेंस दिया गया है, और फिर जो आया है उसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया है। सेम चीज़ हमें अब इन ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। देख लेते हैं 15, ये 31, 16, 16 को 2 से करेंगे तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। 42, 42 में से क्या जाएगा, 13 जाना है, तो ये हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, 9, 3 में से 1 गया, 2, 29, 29 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत। 5 में से 1 गया, 4, 3 में से 1 गया, 2, 14 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, यहाँ नहीं है, गलत। देखो ये 44 में से 18 जाएगा, 4 में से 14 में से 8 गया, 6 बचा, 3 में से 1 गया, 2, 26/2 13 आ रहा है अपना। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम आराम से चेक कर सकते हो, जो कि आपको चेक करना पड़ेगा। पहले तो आपको सोचना है कि इसमें क्या क्या लगाया जा रहा है, कौन सा रूल जो है, क्या चीज़ करके, कौन सा एप्लीकेशन यूज करके ये निकाला गया है, और उस सेम वाला प्रोसेस आपको इन चारों में चेक करना पड़ेगा। ये एक लंबी प्रोसेस है इस मतलब टॉपिक के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, यदि विकास को ERPZH लिखा जाता है तो HOME को डैश लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, जब भी अल्फ़ाबेट का दिखे, ABCD दिखे, आपको सबसे पहले नंबर प्लेस उसका लिखना है। क्या है, VIKAS, ठीक। इसका अपोजिट में देखते हैं, सॉरी पहले इसका नाम नंबर लिखो, टी का 20, U 21, ये हो जाएगा 22, I का 9, K का 11, A का 1, S का
RS19। अब दे रखा है ERPZH। ई की बात करें तो 5, आर की बात करें तो 18, पी का 16, जेड का 26, एच का 8। मुझे यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑपोजिट दिया गया है, ऑपोजिट दिया गया है, यानी कि ए का ऑपोजिट क्या होता है, अभी मैं बता दूंगा आपको ऑपोजिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए ए का ऑपोजिट, यानी देखो 22 और 5 27 हो रहा है, यानी ऑपोजिट का मतलब होता है दोनों एलिमेंट ए और बी को जोड़ के 27 होना चाहिए, यानी ए और बी अल्फ़ाबेट वाला नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि चलो मान लो पहला और दूसरे को जोड़ के कितना आना चाहिए आपको, 27 आना चाहिए, तो फिर अपोजिट होगा उसका। और मैं दूसरा एक बताता हूँ आपको अभी क्या है। तो इसका अपोजिट दिख रहा है मुझे आई का, देखो 18 9 27 हो रहा है, 16 11 27 हो रहा है, 26 और 1 27 हो रहा है, और 19 और 8 27 हो रहा है। ठीक इसी तरह से देखते हैं अगर होम को देखें, होम को, अब हमें यहाँ पता चल गया कि ये ऑपोजिट है, तो हम इसको नंबरिंग नहीं करेंगे, सीधा निकाल देंगे। एच का क्या होगा, एस हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, एस एल एन वी। एस एल एन वी किस में है, एस एल एन यू, एस एल एन वी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं आपको जो ऑपोजिट नंबर है वो कैसे निकालते हैं। निकालते क्या, आप उसको रट देना आराम से, कोई इशू नहीं है। आप जैसे बताया था ABCD का जो नंबरिंग है उसको कैसे याद रखना है, चलते फिरते याद करते रहो, बोलते रहो मन में, याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम वही करना है, इसके लिए भी ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। बैठ के याद करोगे नहीं होगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, लेकिन अगर आप चलते फिरते करोगे तो हो जाएगा। क्या होता है, ABC, इसमें आ पाएगा क्या, ABCDEFGHIJKLM। ठीक, अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, NOPQRSTUVWXYZ। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं एकदम से। आप दोनों को जब प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको 27 आएगा। किसी का देख लो, ऐप का देख लो 6 होता है, यू का 21 होता है, कितना आया अपने पास, 27 आया। तो इस तरह से अगर आप किसी का भी करोगे ना तो आपको हमेशा उसका प्लेस वैल्यू यही होगा। इसको अब याद करने का ट्रिक क्या है, इसको आप याद रखो AZ को आज, BY के लिए बाई याद रखते हो ना, बाई 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 वाला, तो बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, बाई। CX, इसको आप ऐसे देखो, CX ही रखो। DW, इसको आप याद रखो दूध वाला। वैसे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन एक बता रहा हूँ जनरली, आपको अगर दिक्कत आए तो आप इस तरह से याद रख लें। EV से याद रखना, EV के लिए इवनिंग। देखो बैठ रहा है एकदम से, आप दिमाग में बैठ जाएगा, आप 2 4 बार मन में बोलना, आपको अपने आप याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख दो बाय। अब क्या था, FU को याद रखना, फ्यू 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 से याद रखना, अपने आप याद आ जाएगा, फ्यू जैसे बोलोगे FU आ जाएगा। GT से याद रखना, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड याद रहना, ग्रांड ट्रंक रोड जो है GT रोड, उससे आपको GT को याद रखना। उसके बाद HS, इसको याद रखना, हाई हाई स्कूल। उसके बाद IR को आप बोलना इंडियन इंडियन रेलवे। JQ से याद रखना जेब कतरा, JQ से याद रखोगे जेब कतरा। समझ आ रहा है, याद हो जाएगा आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद KP से याद रखना काला पानी। देखो मैं इसको बाद में भी करा सकता था, लेकिन मैं सोचा अभी करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ जाती है। LO से याद रखना लव, बन रहा ना, LO ऑपोजिट है ना। उसके बाद MN, लास्ट अपना बच गया, इसको याद रखना मन, MN मन।
इस तरह से आप ऑपोजिट में भी आराम से याद रख सकते हो, ये इसका ऑपोजिट है। चलिए आगे याद कर दोगे। कल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा, पूछूंगा कभी किसी से। देखो अब ये अगला है 7216। ये यहाँ से तो कुछ आपको आइडिया नहीं मिला, लेकिन यहाँ से कुछ मिल रहा होगा आपका कि ये किसी का क्यूब है। अगर आपको क्यूब याद है तो मैं दोस्तों आपको बोलूँगा कि आप 1 से लेके 20 तक नहीं 30 तक स्क्वायर याद कर दो, आपको एग्ज़ाम में आसान रहेगा, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। और 1 से लेके 20 तक कर सको तो कर देना, अदरवाइज 15 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बोलोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा याद करने के लिए, जिससे आपको आसानी हो, आप कर सको। आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्या दे रखा है, इसकी बात करते, ये किसका क्यूब है पता है? 6 का क्यूब है। 6 का 216 होता है, मतलब देख लो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 इंटू 6, 6 का 6 मतलब 6 इंटू 6 36, बचा कितना 3, 18 3 21, 216। मतलब कि ये क्या किया है इसने, 7 जो ये एलिमेंट है उसको एक माइनस किया है उसमें से और उसका क्यूब दिया है। देख लेते हैं, 9 है ये, 8 एक कम करेंगे 8 होगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512। देखो यहाँ पे देखो, एक का क्यूब एक ही होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का 9261, 12 का सॉरी 9, 11 का 92 नहीं 1331, 12 का 1344, 13 का कितना होता है 10 1 है 11, 1331 12 सब 1344 नहीं 2744, 1744, मैं भूल गया। 17 28 होता है, 13 का 21 97 होता है, 14 का 27 44 होता है, 15 का 33 75 होता है, 16 का 40 96 होता है, 17 का 49 13 होता है, 18 का 58 32 होता है, और 19 का 68 59 होता है, और 20 का 8000। चलो इतना हो गया। देखो बात बात में बता दे। अब देखो इधर क्या कह रहा है, ये अपना ऑप्शन तो आ गया 9, 9 से एक कम करेंगे कितना होगा 8, 8 का क्यूब कितना होता है देखो 512 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये वाला भी दिख रहा है मुझे, 12, 12 में से एक करेंगे तो 11 होगा, 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। इधर 10 है, 9 का क्यूब 729, 8। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन तो हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा नहीं करता है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया। अच्छा क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो इसमें जो रूल फॉलो हो रहे हैं, इस इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें कि ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कि डज नॉट फॉलो पूछ रहा है। ये तो तभी आ रहा था, ये 9 है, एक कम किया मतलब एक कम किया 8, 8 का क्यूब 512 हो गया, 12 है एक कम किया 11 आया, इसका क्यूब हो गया 10, एक कम किया इसका हो गया, इसमें नहीं आया। ये क्या 8, 7 का करें क्यूब कितना होता है 343 होता है, यहाँ बताया था 343, यहाँ 345 है, तो ये वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इससे मैं सीधे करता गया, ये वाला सही आंसर है। तो कभी कभी ना क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया है, इसमें आपको ये जो दे रखा है साइन उसको चेंज करना, ये तो फिक्स ही है, चेंज करके आपको 55 लाना है। देखो 17 3 6 2 7। अब फिर से वही चीज़ें हम करके देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है। ये समीकरण सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना, मतलब कि चेंज करना है। तो हम चेंज करेंगे, फिर हमारा वही टारगेट होगा कि डिविजन वाला को हम पहले देखेंगे।
दे रखा है यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे दे रखा है, मतलब डिवाइड है 3/6 1/2, 2 से कुछ कट नहीं रहा, तो हम इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, डिवाइड वाले को ही चेंज करके देखेंगे। डिवाइड वाले को अगर चेंज करें ये वाला, तो देख लेते हैं, इसको ऐसे रखो, डिवाइड और माइनस को, इसके जगह माइनस लगाओ, माइनस की जगह डिवाइड लगाओ, ये प्लस रहने दो। अब देखते हैं करके कितना होगा, ये हो जाएगा 51 माइनस 6/2, 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा बताओ, 55 आ जाएगा, 51 7 58, 58 में से 3 गया 55, तो अपना पहले से ही आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि मेरा क्या कहना है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो तो आपको सीधा किस पे फोकस करना है, डिवाइड पे फोकस करना होगा, समझ गए। तो ऑप्शन अपना ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी देखने को कई बार मिलता है, कई बार क्या मतलब लगभग देखा जाता है। देखते हैं कैसे करते हैं। 15 19 28 44 डैश 105, ये आपको पेपर में नहीं दिखना होता है, इस तरह से आपको नहीं दिखना है, आप सीधा गैप निकालोगे इसके अंदर। सबसे पहले यही देख रहा है कि एकदम से बढ़ रहा है, कहीं भी कम नहीं हो रहा, मतलब इससे जो है स्टार्टिंग में जितना उससे कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते हैं कितना बढ़ रहा है। 15 से 19 जा रहा है 4, 19 से 28 20, 8 9, 28 से 44, 14 में से 6 गया 8, 16 होगा ना, 14 में से 8 गया 6, 3, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, जिससे कि यहाँ, अब ये आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, 2 का स्क्वायर। तभी मैंने बोला था आपसे कि आपको स्क्वायर जो है 30 तक कर देना और क्यूब जो है 15 या फिर 20 तक आप कर देना। ये क्या दिख रहा है आपको, 3 का स्क्वायर, ये 4 का, तो आप इसको यहाँ पे क्या आएगा 5 का, और यहाँ पे 6 का आएगा। चेक कर देते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 44 और 25 कितना हो जाएगा, 5, 44 से 25, 4 2 6, 6 और 9 69 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दो, 44 25 5 4 9 6, ठीक है। अब यहाँ भी देख लो 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है क्या, यहाँ पे 15 में से 9 गया तो 6, 9 में से 6 गया 3, तो 36, यानी कि सही है अपना। तो अपना आंसर हो जाएगा 69। इसी वजह से ये जो स्क्वायर क्यूब मैंने बोला है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, मतलब कि नंबर सीरीज में आपको क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, कभी स्क्वायर देगा, कभी क्यूब दे देगा, कभी स्क्वायर से एक कम दे देगा, ऐसे भी दे सकता है आपको, कि जैसे 15 दे दिया, 24 दे दिया, 35 दे दिया, 48 दे दिया। तो इससे देख के आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपका क्यूब स्क्वायर याद रहेगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये क्या है, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, ये 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, अगला आ जाएगा 8 का स्क्वायर -1, यानी कि 63 आ जाएगा। तो आपको इस वजह से मैंने बोला था याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ये है, 1 2, ये कुछ डैश दिए गए हैं और सीरीज टाइप का दिया, मिक्स सीरीज तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में, कि डैश है और आपको एक पैटर्न ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न बनता है इस पर और कौन सा फॉलो करेगा। तो इसमें देखना कि कुछ कोई ऐसा दिख रहा हो जो कॉमन दिख रहा हो और उसके पहले कुछ भी दिया गया हो। जैसे कि हम अगर देखें, यहाँ पे के दिख रहा है, यहाँ के दिख रहा है, कुछ नहीं है, के दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो इसको नहीं देंगे। डी दिख रहा है, यहाँ डी दिख रहा है खाली, लेकिन यहाँ पे डी हमें कुछ दिखा रहा है कि डी के पहले एन है, एन के पहले के है, तो हम कर सकते हैं ये वाला देख सकते हैं कि डी के पहले अगर एन दे दें तो डी के पहले एन, एन के पहले के। ये फॉलो कर रहा है, आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो डी से पहले एन, एन से पहले के, और के से पहले कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर डी दिख रहा है। तो देखो आप लास्ट वाले में एन कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो सी, डी के बाद यहाँ पे देखो सी है, डी के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, मतलब 1 2 3 नंबर पे सी आना चाहिए आपका। 1 2 3 सी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 पे सी है तो ये सही हो जाएगा। अब देखो क्या फॉलो कर रहा था, सी एन, सी डी, सी के एन, डी के एन, डी सी। इस सी को भूल जाओ, एन सी डी सी, सॉरी एन के, मतलब कि सी एन के डी, सी के एन डी, फिर के एन डी सी।
सॉरी, मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया, तभी ये बैठ नहीं पा रहा है। ये सेकंड नहीं है, ये लास्ट है। ये तो होगा ही नहीं, लास्ट में एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। ये सी है, ये डी है, ये एन है यहाँ पे। तो क्या होगा, ये डी एन, डी से पहले एन, एन से पहले के, फिर के से पहले, यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं था। डी के बाद अपना सी आ रहा था, तो डी के बाद 1 2 3, 1 2 तीसरे नंबर पे कौन आना चाहिए, सी। 1 2 3 पे सी है, 1 2 3 पे सी है, इसमें भी सी है। अब एक देख लेते हैं, सी डैश डैश डी, सी के एन डी डैश के डी सी डी। पेन चेंज कर देते हैं ताकि हम फिल कर सकें। यहाँ पे क्या आया था, एन आया था, ठीक है। अब देखो एन के पहले, एन के बाद क्या आ रहा था, डी आ रहा था। एन के पहले क्या, के आ रहा था। एन के पहले, यहाँ देखो एन के बाद डी आ रहा है, एन के पहले के आ रहा है, तो यानी कि डी के बाद क्या आ रहा था, यहाँ सी आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यहाँ देखो सी के बाद के आ रहा है, के के बाद एन आ रहा है, सी के बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के बाद एन आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, के एन सी, उसके बाद एक ये बच गया, डी के बाद फिर सी आ जाएगा, सी एन। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज में इतना ही क्वेश्चन, टाइम लग गया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन डीप में किया है, इस वजह से ये थोड़ी लंबी क्लासेस हो गई हो। तो आपको सीखने को मिला होगा, उम्मीद करता हूँ। जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, एक तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, देखने को मिलेगा। उसके बाद से मैंने अपोजिट नंबर आपको सिखाया है, तो ये भी याद कर लेना। स्क्वायर क्यूब कोशिश करना याद करने का। और दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।